जापानी अफसर भली भांति जानता था कि वह पहले ही 8वीं रूट आर्मी के स्नाइपर की निगाह में आ चुका है, लेकिन फिर भी वह बिना घबराए गाड़ी रोककर आराम करने लगा। उसका असली मकसद था छिपे हुए झांग शियांग को गोली चलाने के लिए उकसाना। जैसे ही झांग शियांग अपनी जगह उजागर करता, तुरंत दुश्मन का स्नाइपर उसे मार गिराता। कावासाकी ने झांग शियांग को खत्म करने के लिए अपने ही सहायक को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, मगर झांग शियांग पहले ही उनकी चाल समझ चुका था, इसीलिए तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जब यह दांव भी विफल हो गया तो दुश्मन ने उससे भी बड़ा प्रलोभन तैयार किया। एक ट्रक भरकर पकड़े गए 8वीं रूट आर्मी के सैनिक झांग शियांग के सामने लाए गए। झांग शियांग के सामने मुश्किल खड़ी कर दी गई। दुश्मन ने कैदियों पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया ताकि वह मजबूर होकर गोली चलाए। अब तो तुम हाथ उठाओगे नहीं? अपने साथियों को कैसे मरने दोगे? उसकी आंखें लाल हो उठीं, उंगली ट्रिगर पर सख्ती से जमी रही, मगर उसके दिल में साफ था, जैसे ही उसने फायर किया, न सिर्फ वह खुद मारा जाएगा बल्कि उसके साथी भी खतरे में पड़ जाएंगे। अंत में वह लाचार होकर केवल देखता रहा कि उसके साथी दुश्मन द्वारा ले जाए जा रहे हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता था, किसी तरह दुश्मन के स्नाइपर का ठिकाना ढूंढना। पर जापानी ये सोच भी नहीं पाए थे कि झांग शियांग में इतनी सहन शक्ति होगी। उन्होंने हर चाल चल डाली, लेकिन उसे उकसा नहीं पाए। इसी तरह 2 साल 6 महीने बीत गए। दोनों पक्ष घास में छिपे रहे, बिना हिले डुले। एक रात एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरते हुए गलती से दुश्मन पर जा गिरा। वह उसे देखने बढ़ा ही था कि निर्दयी सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से निशिमुरो ने लाश को छिपा दिया, लेकिन यही उसकी मौत की वजह बनी। अगले दिन उस लाश पर मक्खियों का झुंड उमड़ पड़ा। निशिमुरो उन्हें भगाने की कोशिश में हाथ हिलाने लगा और अनजाने में अपनी जगह उजागर कर बैठा। झांग शियांग ने तुरंत ट्रिगर दबाया। निशिमुरो के सिर में सीधी गोली लगी और वह ढेर हो गया। गोली की आवाज सुनकर हाशिमोतो ने झांग शियांग की स्थिति का पता लगा लिया। झांग शियांग भी समझ गया कि वह उजागर हो चुका है। अब दुश्मन छिपा हुआ है और वह खुले में। अगर उसने दुश्मन को बाहर नहीं निकाला तो उसका बचना नामुमकिन था। तभी झांग शियांग को तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी जानबूझकर दुश्मन को दिखाई। हाशिमोतो ने मौका पाते ही फायर किया। गोली टोपी को भेदती हुई झांग शियांग के कंधे में जा लगी। पत्थर पर खून देखकर हाशिमोतो को लगा कि वह दुश्मन को मार चुका है। अति उत्साह में वह लापरवाह हो गया। तभी झांग शियांग ने स्नाइपर गन उठाई और सीधा निशाना लगाया। गोली हाशिमोतो की गर्दन की धमनी चीरती हुई निकल गई। वह जमीन पर ढेर हो गया, लेकिन झांग शियांग उसकी तरह लापरवाह नहीं था। वह सावधानी से उसके पास पहुंचा और देखा कि उसमें अभी जान बाकी है। हाशिमोतो ने पूरी ताकत से अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन झांग शियांग ने झटके से उसकी बंदूक दूर फेंक दी। वह चाहता था कि यह दुश्मन निराशा में तड़प तड़प कर मरे, अपने शहीद साथियों का बदला लेने के लिए। जल्द ही हाशिमोतो ने दम तोड़ दिया। उधर कावासाकी अभी भी दोनों के अच्छे समाचार का इंतजार कर रहा था। जब उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी, सबके चेहरों पर खुशी छा गई। क्या हाशिमोतो लौट आया? सब उत्साह से बाहर दौड़े, लेकिन सामने जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। जमीन पर पड़ी 2 लाशें। दुश्मन यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका तथाकथित पहला नंबर स्नाइपर किसी गुमनाम सिपाही के हाथों मारा गया है। अपने पति का बदला लेने के लिए फांगजी ने आगे आकर युद्ध में जाने की मांग की। वह कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि ओलंपिक शूटिंग की उपविजेता। और इस तरह एक नया तूफान चुपचाप उठ खड़ा हुआ